नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी के बीच एक बार फिर आया हूँ। साथियों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, गंभीर भी है, चिंतन के योग्य भी है। और आज के जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस घटना पे बात कर रहा हूँ, उस घटना में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस ओर भी प्रकाश डालता है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर भारत की आज़ादी का आंदोलन का एक गौरवमय इतिहास रहा है। हमारी भारत की आज़ादी के लिए तमाम सपूतों ने कुर्बानियाँ दी, शहादत दी, बलिदान दिया। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे वो सुखदेव हो, या चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो घोषित अघोषित हमारे सैकड़ों लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी, तब जाके भारत देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। लेकिन उस दौर में एक महानायक भी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वैश्विक स्तर पर एक अमिट छाप छूट रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रभाव से पूरा विश्व बड़ा प्रभावित हो रहा था, जिसके बर्ताव से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण को लोगों ने पालन करते हुए विदेशों में भी लोगों ने अपने अपने देशों के अधिकारों को प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति के विचारों का अनुसरण किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सत्य अहिंसा के पुजारी, सभी धर्मों को मानने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में। जी, महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसा ही एक वाकया घटित हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ITM विश्वविद्यालय में आज़ादी के आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया। जी हाँ, ये घटना है ग्वालियर शहर की, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की ITM विश्वविद्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन पर 8वां व्याख्यान के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महामहिम माननीय मनोज सिन्हा जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। मुख्य अतिथि जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवनी एवं आंदोलनों पर बात करनी थी, लेकिन जब मुख्य अतिथि महोदय अपना वक्तव्य देने के लिए उठे तो उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवनी पे न बोलते हुए सीधा महात्मा गांधी जी के ऊपर कटाक्ष किया। वो कटाक्ष क्या, बड़ी गौर से सुनिए आप। उन्होंने कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि महात्मा गांधी जी के पास वकालत की कोई डिग्री नहीं थी, वो केवल डिप्लोमाधारी थे। बस ये क्या था, उन्होंने बोला। और सोशल मीडिया पर जब ये खबर चली तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, सभी ने अपने तर्क प्रस्तुत करना शुरू कर दिए। इसी क्रम में महात्मा गांधी जी के परपोते तुषार गांधी जी ने मनोज सिन्हा जी को लिखते हुए कहा कि मैं मनोज सिन्हा जी का संज्ञान में लाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने अल्फ्रेड स्कूल राजकोट में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। तब मैट्रिक की होती थी, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के बोर्ड के अनुसार उन्होंने वहाँ दोबारा मैट्रिक की परीक्षा पास की। वहाँ मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद महात्मा गांधी जी ने इनर टेम्पल कॉलेज में लॉ की डिग्री हासिल की, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी से संबंध था, संलग्नित था, एफिलिएटेड था। इसके साथ ही उन्होंने फ्रेंच और लैटिन भाषा में भी डिप्लोमा किए। इसके साथ तुषार गांधी जी फिर लिखते हैं मनोज सिन्हा जी को कि टू एजुकेट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। महात्मा गांधी जी ने वकालत की डिग्री करने के बाद साउथ अफ्रीका में वकालत भी किया। साउथ अफ्रीका उस वक्त ब्रिटेन के अधीन था, वहाँ ब्रिटेन के अधीन हम भी थे। हालांकि हमें भी, हमारे भारत देश के ऊपर भी ब्रिटेन ने शासन किया और हमारे साथ काफ़ी शोषण किया, लूटपाट की, लेकिन वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कभी कोताही नहीं बरतते थे। साउथ अफ्रीका में बगैर वकालत की डिग्री के कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर खड़ा होकर वकालत नहीं कर सकता था। शायद मनोज सिन्हा जी को आज के आधुनिक भारत की तस्वीर उस वक्त की साउथ अफ्रीका में समझ लिया होगा। जैसा कि भारत देश के अंदर इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री कर ली जाती है, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री हासिल की, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं पढ़ाई जाती, और ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि इस डिग्री का कोई उल्लेख है।
लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉलेज में दाखिला लिया, तब इंटायर पॉलिटिक्स का कोर्स शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी जी की डिग्री करने के बाद इंटायर पॉलिटिक्स की पढ़ाई ही बंद हो गई। ऐसा कहीं दूसरा एक और रोचक बात है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहता हो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी भी स्तर पर पढ़ाई की हो। साथियों, जब वो वक्तव्य दे रहे थे तो मंच पर मंचासीन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नज़दीक से और करीब से जानने वाले लोग, आज़ादी के आंदोलन को करीब से समझने वाले लोग, हमारे देश की अमर शहीदों और बलिदानी सपूतों की जीवनी को पढ़ने वाले लोग मंचासीन थे। लेकिन दुख इस बात का था कि वो सभी लोग मूक होकर तालियां बजा रहे थे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की क्रांतिकारी विचारों के अनुयायी लोग इस झूठ पर चुप थे, तब वो इस चाटुकारिता के स्तर पर उनको जाना पड़ा। तो अब आप समझिए कि ऐसे आंदोलनकारी महापुरुषों के अनुयायी लोग अगर चाटुकारिता में इस तरह तल्लीन हो जाएंगे, जो हमारे देश के तथ्यों को, गलत तथ्यों को पेश करते समय टोक नहीं सकते, तो आप ये सोचिए कि हमारे देश की स्थिति, दशा और दिशा किस दिशा की ओर जाने के लिए आपको दिख रही है। और उससे बड़ी बात तो ये थी कि विश्वविद्यालय में जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ हम स्टूडेंट भी थे। किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी छात्र ने, किसी भी स्टूडेंट ने इस गलत तर्क पर ये उठकर आपत्ति नहीं जताई कि हमें इसके लिए जो आपके पास पुख्ता सबूत हैं वो किस तथ्य के आधार पर आप बात कर रहे हैं, जतानी चाहिए थी। जब भी कोई वक्ता गलत वक्तव्य करता है तो उसको हमें तथ्यों के आधार पर रोकना हमारी जवाबदारी होती है, क्योंकि साथियों बोला गया झूठ यदि मूक सहमति से सुन लिया जाए तो वो सच में तब्दील हो जाता है, जो कि हमारे देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं। अरे महात्मा गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन को निष्फल कर दिए। वो अपनी डिग्री की खातिर भला झूठ थोड़ा बोलते। अरे मनोज सिन्हा जी, आप तो इनर टेम्पल कॉलेज में जाके पूछते, महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी लेते, तो बड़ी शान से वो बताते कि हमारे पास ऐसी वैश्विक प्रतिभा का धनी, ऐसा व्यक्ति जिसका वैश्विक क्षितिज पटल पर एक अपने वैभव की स्थापना हुई, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा समूचा विश्व जिसका अनुसरण कर रहा था उस वक्त, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ स्टूडेंट तौर पर एनरोल रहा है। तो वो महात्मा गांधी जी के बारे में बताने बड़े फख्र से बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आधुनिक भारत में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के बारे में RTI लगाई जाती है तो उस RTI में जानकारी देने से ये कहकर मना कर दिया जाता है कि भारत देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में बताना मुनासिब नहीं है। अरे महात्मा गांधी जी के किसी परिजन ने ये नहीं कहा कि गांधी जी की विचारधारा को एक चौपाल पर बैठकर, एक चौपाल पर खड़े होकर उनकी विचारधारा को सुनिए, क्योंकि विचारधारा किसी पर थोपी नहीं जाती, विचारधारा अनुसरण की जाती है, विचारधारा का आत्मसात किया जाता है, विचारधारा को जीवन में शामिल किया जाता है। गांधी जी के किसी परिजन ने ये नहीं कहा कि गांधी जी की विचारधारा को आप एक चौपाल पर खड़े होकर सुनिए, बाध्य नहीं किया। वो तो आपके देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, तो वहाँ से आदेश होता है कि आपको मन की बात सुनना बड़ा अनिवार्य है। महात्मा गांधी जी ने तो उस वक्त किसी को भी परेशानी नहीं पहुंचाई, और महात्मा गांधी जी ने भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में जो आयाम स्थापित किए, उससे जिन लोगों को परेशानी पैदा हुई उनमें से एक व्यक्ति ने आकर महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब ऐसे हत्यारे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की, तब गांधी जी के मुंह से अंतिम समय हे राम कहकर उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम यात्रा को समाप्त किया। महात्मा गांधी जी ने पूरे जीवन में किसी का भी एक कतरा भी खून नहीं बहाया, बगैर खून बहाए लोगों के अंदर जागृति पैदा करके, लोगों को आंदोलन में शामिल करके भारत देश की आज़ादी की लड़ाई को हर व्यक्ति के सम्मान से जोड़कर, हर व्यक्ति के अधिकार से जोड़कर उनको शामिल करा के बगैर हिंसा के और अहिंसा का
आचरण अपनाते हुए, सत्य अहिंसा की राह पर चलते हुए ब्रिटिश जैसे एम्पायर की ईंट से ईंट हिला दी। महात्मा गांधी जी तो सत्य अहिंसा के वो पुजारी थे जिन्होंने अपने पूरे वैश्विक स्तर पर नए आयाम स्थापित किए, भारत देश का मान बढ़ाया। अरे मनोज सिन्हा जी, माननीय गवर्नर साहब, माननीय राज्यपाल महोदय, महात्मा गांधी जी को आपकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप महात्मा गांधी जी को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमानित तो मत कीजिए, क्योंकि उनकी जब अपमानित करते हैं तो वैश्विक स्तर पर भारत देश का सर नीचा होता है। अरे आप तो जिनका अनुसरण करते हैं, जिन गॉडसे की बात करते हैं, क्या महात्मा गांधी ने तो भारत देश का वैश्विक क्षितिज पटल पर एक सम्मानजनक नाम रोशन किया था। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर विश्व के कई देशों ने अपने देश के अंदर अपने देश की लोगों के अधिकारों के लिए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने देश के लोगों को अधिकारों की लड़ाई में जीत दिलाई। ये तो उनका प्रभाव था। आप जिस गॉडसे की बात करते हो, उस गॉडसे ने तो वैश्विक स्तर पर भारत का मान नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने एक गोली से एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसको पूरे विश्व में सत्य अहिंसा के पुजारी के तौर पर देखा जा रहा था। उन्होंने मान नहीं बढ़ाया, जबकि नाथूराम गॉडसे तो भारत देश के चेहरे पर एक वो काला धब्बा है, काला टीका है, जो लंबे समय तक कभी भुलाया नहीं जा सकता, आजीवन सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। अरे राज्यपाल महोदय, आपके जैसे ओहदे के लोग यदि इस तरीके की बात करेंगे तो आपकी जिम्मेवारी पे भी सवालिया निशान लगता है, वो आपके ज्ञान पर भी सवालिया निशान लगता है। आप अपने मन से कह रहे थे या किसी के दबाव में कह रहे थे, ये आपका विषय है। इस विषय को लेकर महात्मा गांधी जी के परपोते तुषार गांधी जी ने राज्यपाल महोदय को महात्मा गांधी जी की आत्मकथा राजभवन में भेंट की। मैंने स्वयं प्रवीण कुमार खरे ने भी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी को महात्मा गांधी जी की आत्मकथा डाक के द्वारा मैंने भी उनको भेंट की है कि आप पढ़ें, पढ़ सके तो ज्ञान अर्जित करें। साथियों, जब भी हम किसी ऐसे वक्तव्य को सुनते हैं जिसमें हमें लगता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसके खिलाफ कोई वक्ता वक्तव्य दे रहा है, हमें टोकना चाहिए, क्योंकि सत्य को भी मुखरता से खड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि हम सत्य के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये झूठे लोग सत्य को दबाकर झूठ को सत्य में तब्दील कर कर प्रदर्शित करेंगे। यही हाल देश के अंदर चल रहा है। साथियों, इन्हीं बातों को लेकर मैं बड़ा क्षुब्ध होकर इस वीडियो को बनाना पड़ा, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हमारे महापुरुषों की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। हमें उनके आचरण, उनके अनुसरण की आवश्यकता है, ना कि उनकी छवि बिगाड़ने की आवश्यकता है। दुनिया के कई देश महात्मा गांधी और नेहरू जी के विचारधारा पर चलने वाले देश हैं। पूरा विश्व कहता है, पूरे विश्व के कई देश कहते हैं महात्मा गांधी जी ने पूरे विश्व को सत्य अहिंसा का राह दिखाया, और नेहरू जी ने पूरे वैश्विक स्तर पर कई देशों को आधुनिक शिल्पी की तरह लोगों ने नेहरू जी को नवाजा। हमारे देशवासियों से यही अपील है कि हमें सत्य के लिए खड़ा होना है। हमें ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के अंतर जानना है। हमें तर्क और कुतर्क को समझना है। हमेशा यदि कुतर्क के लिए यदि हम खड़े हो जाएंगे तो कुतर्क पेश करने वाले लोग भी सोचने लगेंगे कि लोग अब अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और हमसे अब तर्क मांगने लगे हैं, तो वो भी सावधान हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय जगत साथियों।